नमस्कार दोस्तों, नेताजी का इन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं सीपी शुक्ला, कैमरामैन अनीस यादव के साथ। आज आपको दो तरह के भूतों से मैं रूबरू कराऊंगा, उनकी कहानी मैं सुनाऊंगा। एक तो आज मेरे पास है पजामे वाला भूत और दूसरा है कब्रिस्तान के डंडे वाला भूत। तो सबसे पहले मैं पजामे वाले भूत के बारे में आपको बताता हूँ। इधर जो स्टोरी चल रही हो तो आप देख ही रहे होंगे, क्योंकि ये लोग भूत भगाने वाले लोग हैं, पर मैं भूत पैदा कहाँ से होते हैं वह बताने वाला व्यक्ति हूँ। तो सबसे पहले आते हैं हम पजामे वाले भूत के लिए। एक रमेश नाम का व्यक्ति था, जिसकी उम्र लगभग 35-36 के करीब थी। वह गांव का सीधा साधा व्यक्ति था। एक रात उसे बहुत जोरों से पेशाब लगी और वह जो है अपने घर के बाहर निकला, पेशाब करने के लिए दौड़ते हुए गया। और जैसे ही अपने घर से 100 मीटर दूर पहुंचा, एक पीपल का पेड़ था और उस पीपल के पेड़ पे बहुत सारे जुगनू चमक रहे थे। वह अपना पेशाब किया और लौटने लगा। उसी समय उसको पीपल के पेड़ के भूत ने पकड़ लिया और भूत से जो आवाज आ रही थी वह आ रही थी फट 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 फट। और वह व्यक्ति जैसे ही अपने बिस्तर पे गया, बीमार हो गया। रमेश कम से कम 6 महीने तक लगातार बीमार रहा, पर उसकी बीमारी दूर नहीं हुई। सारे डॉक्टरों के पास गया पर उसकी बीमारी दूर नहीं हुई। तमाम सुई हुई, तमाम दवा हुई, कभी बुखार उतरता, कभी चढ़ जाता। होते जाते जो 80 किलो का हष्ट पुष्ट रमेश था, इन 6 महीने के अंदर में वो 35 से 40 किलो का रह गया। फिर उसके पास एक तांत्रिक बाबा को उसके घर वाले लेके आते हैं। तांत्रिक बाबा ने उससे पूछा पूरी कहानी कि ये भूत तुमको कब से पकड़े हुए है, कहाँ पे भूत पकड़े हुए था, कितने बजे तुम गए हुए थे। सब कुछ पूछने के बाद बाबा जी ने कहा कि आज रात 12 बजे मैं इसके साथ जाऊंगा और इसका भूत मैं वहीं पर बैठा के आऊंगा। उसके लिए उन्होंने खर्च बताया। एक बकरा, 2 शीशी देसी शराब, 12 दर्जन नींबू, 5 किलो कपूर, 1 पाव लहसुन, 500 ग्राम अदरक, 3 पाव टमाटर, 500 रुपए का गरम मसाला, लवंग, ऐसी तमाम चीज़ें जो कि भूत उतारने के लिए यूज की जाती हैं। यह सारी चीज़ें बाबा जी ने फरमाइश की और यह सारी चीज़ें उसके परिवार वालों ने लाके उसे दिया। 12 बजे रात, दिन था रविवार का, और वह लेके गए। वहाँ पे उनका झाड़ फूक किए और उनको साथ लेके आए। और सबसे बड़ी विशेषता थी इस पूरे घटनाक्रम में, 12 बजे रात इसलिए जाना था क्योंकि रमेश को सिर्फ और सिर्फ चड्ढी में जाना था तांत्रिक क्रिया के लिए। रमेश सिर्फ चड्ढी में गया हुआ था और वापसी भी उसकी चड्ढी में ही थी। बाबा जी लेके गए। जब सारी क्रियाएं करके बाबा जी ने उसके भूत को वहाँ पे दफन कर दिया, उसी पीपल के पेड़ में उसको समाहित कर दिया और रमेश को कहा कि अब तुम्हारा भूत यहाँ से जा चुका है और एक काम करो, अब हम लोग यहाँ से वापस चलते हैं। रमेश अपने घर वापस आता है। बाबा जी कहते हैं लेकिन अभी पीपल के पास 2 दिन तुम अभी मत जाना, मंगलवार को फिर मैं तुम्हें पीपल के पेड़ के नीचे लेके चलूंगा, मैं यहाँ पे उपस्थित रहूंगा, क्योंकि मुझे चेक करना है कहीं भूत ने तुम्हारे ऊपर दोबारा हमला तो नहीं कर दिया है। मंगलवार के दिन फिर रात के 12 बजे रमेश के घर पे बैठ के बाबा जी रमेश को भेजते हैं कि रमेश जाओ पीपल के पास और वहां से तुम्हें वापस आना है। रमेश पीपल के पास जाता है और रमेश फिर वहां से वापस आता है। पूछते हैं क्या तुम्हारे साथ भूत वापस आया? रमेश कहता है नहीं बाबा जी, आज तो भूत मेरे साथ नहीं वापस आया। ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ? इसका बहुत सीधा से उदाहरण था कि रमेश जब 6 महीने पहले रात के समय में पेशाब करने गया हुआ था, उस समय उसने पहना हुआ था बड़े मोहरी का पजामा। जो आपके पैर की मोहरी होती है, पैजामे की जो मोहरी होती है वो बड़ी थी और टेरिकाट की थी। जब रमेश पीपल के पास से पेशाब करके वापस आ रहा था तो पजामा एक दूसरे में लड़ रहा था, फट 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 फट। वो फट फट वाला जो भूत था उसके पजामे से आ रहा था। और बाबा जी जब उसकी तांत्रिक क्रिया करने के लिए ले गए तो सिर्फ उसको चड्ढी में ले गए हुए थे, जिस कारण पजामा लड़ नहीं रहा था। यह बात बाबा जी जान चुके थे, यह बात बाबा जी समझ चुके थे कि सारा का सारा जो भूत का खेल है उसी पैजामे से है। अगले दिन जब उसको फिर भेजे हुए थे मंगलवार को, उस दिन भी उन्होंने ऐसा ही किया हुआ था, उसको चुस्त मोहरी के कपड़े पहना के भेजे हुए थे। और जब वो गया और जब वापस आया उस समय कोई आवाज नहीं आई, तो उसकी मानसिकता से भूत निकल कर भाग गया। मेरे कहने का बस इतना मतलब है कि भूत था ही नहीं, वह सिर्फ आपके मन का भ्रम था। एक घटना थी जिस घटना से आपकी मानसिकता डर गई थी, क्योंकि भूत तो हो ही नहीं सकता है और भूत इतने खाली भी नहीं है
कि वो आपके लिए, इनके लिए, उनके लिए फ्री पड़े हुए हैं। और वृक्षों के पास जो कहानियां हैं कि पीपल के पास पेशाब नहीं करना चाहिए, बरगद के पास पेशाब नहीं करना चाहिए, आम के पास पेशाब नहीं करना चाहिए, नीम के पास पेशाब नहीं करना चाहिए, उसके पीछे कारण है, क्योंकि ये छावदार वृक्ष हैं, इनके अंदर से ऑक्सीजन निकलता है। और मनुष्य जब वहां जाके मल मूत्र करने लगेंगे तो राही, वहां आने जाने वाले, फलदार वृक्ष है तो उससे जो फल गिरता है वो गंदा हो सकता है, खाने योग्य नहीं रह सकता है, और आने जाने वाले वहां पे विश्राम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने यह सिस्टम बना रखा हुआ था कि ऐसे वृक्षों के पास आपको मलमूत्र नहीं करना है। अब दूसरा भूत, अब इस भूत के बारे में आपने समझ गया। पजामे वाला भूत कौन था? पजामे वाले भूत को बाबा जी ने नहीं भगाया है। पजामे वाला भूत आपके मस्तिष्क से जन्म लिया था और आपके मस्तिष्क में ही वो समाहित हो गया। बस घटना चक्र को दोबारा दोहराया गया और चीजों को समझकर ऐसी घटना प्रेजेंट की गई। अब आते हैं हम लोग कब्रिस्तान वाले डंडे का भूत। एक व्यक्ति था, वो दावा करता था कब्रिस्तान पर मैं भूत निकालता हूं। एक आदमी मेरे जैसा ही था, उसने चैलेंज को एक्सेप्ट किया, कहा कि चलो मेरे लिए भूत निकालो। उसने किया क्या, कहा कि ठीक है रात के 12 बजे आ जाओ। रात के 12 बजे जब वो आता है व्यक्ति कब्रिस्तान पे, उसको छोड़ देता है और कहता है डंडा मैं जो तुम्हें दे रहा हूं, इस डंडे को तुम पूरा जोर से पैर हाथ झटकते हुए गाड़ना। अगर जब तुम्हें वापस आना है, अगर तुम्हें कोई रोक ले तो समझ लेना तुमको भूत पकड़ लिया है, अगर तुम फ्री आ जाओगे तो समझ लेना भूत नहीं पकड़ा है। वह व्यक्ति जाता है, अपना हाथ पैर पूरा झटक के उस डंडे को कब्रिस्तान के ऊपर गाड़ता है और जैसे ही वापस आने लगता है उसे भूत पकड़ लेता है। वो व्यक्ति वहीं खड़े के खड़े हार्ट अटैक करके मर जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो कपड़ा पहनाकर उसे भेजा गया था कब्रिस्तान पे, एकदम ढीला ढाला धोती जैसा कपड़ा था जो चारों तरफ फैला हुआ था। उस कपड़े के फैलने से जब वो पैर हाथ को झटका तो कपड़ा ऊपर की तरफ आया और जैसे ही वो कपड़ा नीचे की तरफ गया और डंडा कब्रिस्तान में यूं गड़ा और गड़ते समय कपड़ा भी उसमें गड़ गया। और जब वो व्यक्ति वापस आने लगा तो उस कपड़े के खिंचाव के कारण वो व्यक्ति आगे नहीं आ पाया और न नीचे देख पाया, वहीं हार्ट अटैक करके मर गया। तो भूत ने उसे नहीं मारा था, उसे मारा था उसके भ्रम ने। आपके मस्तिष्क में सिर्फ और सिर्फ भ्रम पैदा किया जा सकता है, भ्रम को दूर किया जा सकता है, भूत को कभी नहीं दूर किया जा सकता, क्योंकि भूत आपके ऊपर होता ही नहीं है। तो अगर आपको कोई बीमारी हो रही है, कोई समस्या है, तो आप स्वयं विचार करिए मेरे साथ ऐसी घटना घट क्यों रही है, मैंने ऐसा किया क्या है, उस दिन क्या हुआ था और आज क्या हो रहा है। तो मेरे कहने और बताने और समझाने और कहानी सुनाने का बस इतना मतलब है, आप लोग सजग रहें, सावधान रहें, क्योंकि यह लुटेरे तांत्रिक ओझा आपके साथ, आपके धन के साथ, आपके आबरू के साथ भी खेल सकते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।